चलिए शांत हो जाइए। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 7.1 चैप्टर का क्या नाम है? नियामक ज्यामिति है ना। क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कह रहा कि चतुर्भुज है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में चतुर्भुज है, मगर किस प्रकार का चतुर्भुज है वो आपको बताना है ना। चल छोके एक क्या कह रहा है कि -1, -2 पहला भुजा, पहला मतलब शीर्ष है। दूसरा का कह रहा है 1 और 0, उसके बाद -1 और 2, उसके बाद -3 और 0 है ना। ये 3 को दिया हुआ है, समझो तीनों शीर्ष दिया हुआ है। चतुर्भुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है। मान लीजिए कि एक निर्देशांक -1 और 2, बी के लगातार लिख देते ना, ठीक रहेगा। बी के निर्देशांक 1 और 0, सी के निर्देशांक -1 और 2 और डी का निर्देशांक -3 और 0। अब आपको क्या करना है कि तीनों के चारों के एक दूसरे से चारों के बीच की दूरी निकाल लेना है ना। इसलिए AB के बीच की दूरी आप डायरेक्ट लिख लीजिए है ना। AB के बीच की दूरी बराबर क्या होता है? AB लिखा रहे हैं x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर है ना। अंडर रूट -1 - 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर कितना आ गया? 2 दूनी 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 के अंडर रूट 8 में 8 के कैसे तोड़ोगे? 4 दूनी 8 बराबर 2 इकाई। AB के बीच की दूरी निकाले, उसके बाद BC के निकालिए। BC के बीच की दूरी क्या होता है सूत्र? x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, x1 घटा x2, x2 माइनस में है तो एक के बाद प्लस कर देते हैं कि होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2, 0 घटा -2 के स्क्वायर अंडर रूट 1 के 2 के स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर 8 को तोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 बराबर 2√2 है ना। BC निकल गया। उसके बाद क्या निकालना है? CB है ना। CB के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी क्या होता है? x1 घटा x2 तो माइनस है तो ये भी माइनस है तो माइनस प्लस के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2, 2 घटा 0 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 में से 1 गया, 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर है ना। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर 8 को तोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 बराबर 2√2। अब AB BC CD निकल गया। अब क्या निकालना है? AD निकालना है। क्या निकालना है? AD निकालना है। AD के बीच की दूरी है ना। A और D, x1 घटा x2 x2 क्या है? माइनस में तो माइनस प्लस y1 घटा y2, 2 घटा 0 के स्क्वायर है ना। चलिए कितना होगा? 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर √8 को तोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 बराबर 2√2। चारों निकल गए। अभी तक आप इसको क्या कह सकते हैं?
जिसकी चारों भुजा बराबर, कितना कितना है, दू, जिसकी चारों भुजा बराबर उसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। अब वर्ग भी, मगर समचतुर्भुज और वर्ग में फर्क क्या है कि समचतुर्भुज के वर्ग का विकर्ण भी क्या होता है, एक दूसरे के बराबर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर। अब मगर समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होता। समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है पता है आपको, समचतुर्भुज का विकर्ण होता है समकोण समद्विभाजी, मतलब 90 डिग्री पर और दो बराबर भाग में काटती है ना। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है कि एक दूसरे के बराबर। तो अभी तक हम इसको क्या बोल सकते हैं, समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, वर्ग भी बोल सकते हैं। अब दोनों में अंतर निकालेंगे तो क्या निकाल लीजिए, विकर्ण, विकर्ण कौन सी, AC के बीच की दूरी है ना, विकर्ण AC है वो BB होगा, दिए भी करना होगा, AC के बीच की दूरी। चलिए निकाल लीजिए AC, A और C, x1 घटा x2, x1 घटा घटाव है x2, x2 भी की है माइनस 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 प्लस के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2, y1 घटा y2, y1 घटा y2 के स्क्वायर। एक में से एक गया, एक में से गया, 0 का स्क्वायर, 2 में से 2 गया, 0 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0, 0 ना जाएगा, 0 वर्गमूल 0। फिर दूसरा विकर्ण, विकर्ण दूसरा क्या हो जाएगा, BB, BD के बीच की दूरी, BD निकाल लीजिए, B और D, x1 घटा x2, x1 घटा घटा x2 की है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस y1 घटा y2, 0 घटा 0, 0 घटा 0 के होल स्क्वायर की हो जाएगा 3 4 के स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 4 16 में 0 जोड़ेंगे 16, 16 के वर्गमूल 16 वर्गमूल 4, 16 वर्गमूल क्या है 4। विकर्ण बराबर आया, जब विकर्ण बराबर नहीं आया तो अब क्या हो गया, सिर्फ समचतुर्भुज हो गया। अगर विकर्ण बराबर आता तो क्या होता, वर्ग होता है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा, हमें पता है, अतः हमें या क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा अब विकर्ण बराबर नहीं होती है वह समचतुर्भुज होता है ना। इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो अब विकर्ण बराबर नहीं हो, विकर्ण बराबर नहीं हो, इसलिए वर्ग दिले है। कहाँ कहाँ है माइनस, AC ने निकाले हैं, AC में कहाँ है माइनस, A में माइनस 2 है सर, मैं कमिंग सर, आजा आजा, A में माइनस 2 है, A में माइनस 1 माइनस 1 ये है, तो वह तो लिखे हैं माइनस 1, A में माइनस 1 क्वेश्चन माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, इसका मतलब सब तो गलत हो गया, तो इसका मतलब तो सब गलत हो गया। जब देखे थे तो अभी आप लोग को ध्यान पड़ा कि माइनस 1 का माइनस 2 है, ध्यान अभी नहीं पड़ा जी, माइनस 1 का माइनस 2 तो अभी ध्यान है, हम तो 2 दे दिए, तो उस समय बोलना चाहिए आपको। चलिए इस क्वेश्चन के लिए ये सही है, इसको जो क्वेश्चन बनाया इसके लिए क्या है, सही है। क्या बोलेंगे हम, यहाँ हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर विकर्ण बराबर नहीं हो, इसलिए विकर्ण बराबर नहीं होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अतः ABCD क्या है, समचतुर्भुज। उतार लीजिए, चल आगे देखिए कितना होगा, 6 के 2, 6 के 2 क्या कह रहा है, वही है, चतुर्भुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, 6 के 2, एक बना लीजिएगा, हम 2 दे दिए थे, यहाँ माइनस 2 था है ना, 2 में क्या कह रहा है माइनस 3, मिलाइए आप लोग, हम जो लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, 3 और 1
0 3 माइनस 1 और माइनस 4 है। माना कि ए का निर्देशांक -3 और 5, बी का निर्देशांक 3 और 1, सी का निर्देशांक 0 और 3, डी का निर्देशांक -1 और -4 है ना। चारों चीज मान लिए ने। अब बीच की दूरी निकाल लीजिए। इसलिए ए बी के बीच की दूरी x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। चलिए -3 -6 के स्क्वायर और 5 में से 1 गया 4 के स्क्वायर कितना आएगा 6 36 और 4 16 कितना आया रूट 6 12 बाकी है और 3 4 है 5 आ गया। उसके बाद BC निकाल लीजिए। BC के बीच की दूरी BC x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। 0 में 3 गया 3 के स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 दूनी 9 4 13 BC निकल गया। अब लिखी निकालना है CD के बीच की दूरी x1 घटा x2 तो x2 माइनस में है तो माइनस प्लस y1 घटा y2 3 घटा 4 के होल स्क्वायर। रे मूलगतवा देखो नहीं इधर रे अच्छा माइनस है तो माइनस प्लस 4 1 के स्क्वायर प्लस 4 3 7 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर करेंगे 1 असरसते 50 है 50 से 50 है ना। CD आपकी निकालना है AB निकालना है। AD के बीच की दूरी किसका निकालना है AD के बीच की दूरी A और D की है -3 माइनस D है -1 तो माइनस प्लस 1 के और स्क्वायर प्लस 5 -4 तो माइनस प्लस 4 के होल स्क्वायर है ना। कितना हो गया -2 के स्क्वायर प्लस 5 4 9 के स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 9 81 4 85। एक भी भुजा बराबर आया। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर नहीं हो तो उस चारों में चतुर्भुज चारे कौन है उस चारों में कौन सी आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं होगा है ना। तो लिखोगे अतः इसमें चारों भुजा बराबर नहीं है इसलिए यह वर्ग आयत सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं होगा है ना। समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया सबको। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर कौन नंबर है 6 का 3 लिखा दो तो 4 5 7 6 4 3 4 3 1 सफल से में है। मान लीजिए माना कि ए का निर्देशांक 4 5 बी का निर्देशांक 7 सी का निर्देशांक 4 और डी का निर्देशांक 1 2। कोई दिक्कत चलिए इसलिए क्या निकालना है AB के बीच की दूरी की है x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस
y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। चलिए क्या हो गया, -3 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर। क्या हो गया, 3 दिया 9 माइनस प्लस 1 गुण के स्क्वायर करेंगे 9 1 10 9 1 10। ए भी निकल गया। बीसी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, बी और सी। 7 घटा 4 के स्क्वायर प्लस 6 घटा 3 के स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3 के स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया 3 के स्क्वायर। 3 दिया 9 3 दिया 9 9 18। 18 को तोड़ोगे तो 9 दूनी 18 बराबर 3 रूट 2। बीसी निकालना है, अब की निकालना है सीडी के बीच की दूरी, सीडी के बीच की दूरी सी और डी। x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। 3 दिया 9 1 1 कम 9 1 10 9 1 10। सीडी निकल गया। अब एडी निकालिए, एडी के बीच की दूरी, एडी के बीच की दूरी ए और डी। 4 में से x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 5 घटा 2 के स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर है ना। 3 दिया 9 और 3 दिया 9 9 9 18 9 9 18। 18 का तोड़ दीजिए, 9 दूनी 18 9 के वर्गमूल 3 रूट 2। क्या देख रहे हैं, दो भुजा बराबर आया, एक भुजा बराबर और ई भुजा बराबर। जिस हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की दो भुजा बराबर आयत भी हो सकता है, मगर एक चीज और इसमें निकालना पड़ेगा। अभी आयत भी है और समांतर चतुर्भुज भी है, मगर जब हम विकर्ण निकाल लेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज। तो निकाल लीजिए एसी, विकर्ण एसी लिखिएगा, है ना। एसी के बीच की दूरी ए और सी 4 और 4 है ना। 4 घटा 4 के स्क्वायर प्लस 5 घटा 3 के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये 0 के स्क्वायर और प्लस 2 के स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 के वर्गमूल 2। एसी निकल गया। अब बीडी निकालिए, बीडी के बीच की दूरी, बीडी कने है बी और डी। 7 में से 1 गया प्लस बी और डी। 6 में से 2 गया। क्या हो गया, 6 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 6 6 36 4 4 16। कितना, 52। विकर्ण बराबर आया, नहीं आया बराबर। क्या लिखोगे, एक बार ऐसे लिख दीजिए, नहीं समझ में ऐसे पूछेगा नहीं, पूछता नहीं। भुजा कौन कौन बराबर आया, ए बी बराबर सी डी है ना, ए बी बराबर सी डी तथा सी डी नहीं, तथा बी सी बराबर ए डी, बीसी बराबर ए डी। अब विकर्ण कौन सी, विकर्ण किया है एसी नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है किसका, बीडी के, है ना। तब लिखिएगा। अतः हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं हो, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है ना।
अतः हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बोल लिखोगे? हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सब? लिखो, 2 को बनाओ तो। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा? एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और -2, 9 से समदूरस्थ है ना। सबसे पहले हम आपको इसका बेसिक में बताए थे कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो y का निर्देशांक 0, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो x का निर्देशांक 0। जानता है जी? और समदूरस्थ का मतलब कि वह बिंदु जो दोनों से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब कि जैसे यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ये बिंदु जो है इन दोनों से समदूरस्थ है, मतलब ये दोनों बिंदु से इसकी दूरी बराबर है, इसकी दूरी बराबर है, उसको क्या कहेंगे? समदूरस्थ, माने जिसकी दूरी बराबर है ना। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0। हम बोले जब x अक्ष पर रहेगा तो y का मान 0, अब y अक्ष पर रहेगा तो x का मान 0। तो ये किस अक्ष पर था? बिंदु किस अक्ष पर था? x अक्ष पर खड़ा है तो y का मान कुछ नहीं, तो x अक्ष पर खड़ा है y का मान कुछ नहीं। हाँ, है ना। अब मान लीजिए, अब इसके अलावा 2 बिंदु दिया हुआ है ना, 2, -5 और -2, 9 है ना। तो माना कि इसको मान लीजिए यानी जो समदूरस्थ है, 2 बिंदु के बीच में कुछ होगा तो इसको मान लीजिए। तो माना कि P का निर्देशांक, हाँ, बिंदु इसको P माने और 2 और निर्देशांक दिया हुआ है। तो बिंदु A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? क्या है? 2, -5 और B का निर्देशांक -2, 9 से समदूरस्थ है। कहने का मतलब हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया कि P से जो है A और B क्या है? समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। P से इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। समदूरस्थ का मतलब सम माने बराबर और दूर माने दूर, इन दोनों जो है इससे बराबर दूरी पर है ना। इसलिए क्या हो सकता है? PA बराबर PB, PA बराबर PB। अब PA और PB के बीच की दूरी निकाल लीजिए। PA के बीच की दूरी P और A, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 माइनस में है तो माइनस प्लस बराबर PB के बीच की दूरी P और B के x1 घटा x2, तो x2 माइनस में है तो माइनस प्लस और प्लस 0 - 9 के होल स्क्वायर है ना। e पर भी स्क्वायर, ऊ पर भी स्क्वायर क्यों हो जाएगा? खत्म ना होगा। e पर भी रूट है ना, e पर भी रूट खत्म क्यों हो गया? एक बार लिख लीजिए साफ से, x - 2 के होल स्क्वायर प्लस
स्क्वायर बराबर x प्लस 2 के होल स्क्वायर अब प्लस 9 के स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर है ना, a माइनस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अब प्लस 5 बचे 25 a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और 9 81 समझ रहे हैं सब? x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 प्लस 81 है ना। एक प्लस में x स्क्वायर इस साइड आएगा तो अगर बीच में बराबर रहे और दोनों साइड सेम कंडीशन रहे मतलब दोनों प्लस में रहे या दोनों माइनस में रहे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। ऐसा नहीं प्लस माइनस नहीं कट देना। जब एक साइड प्लस माइनस रहेगा तब कटेगा और अगर दोनों साइड प्लस है और बीच में बराबर है तो कट जाएगा, दोनों साइड माइनस है बीच में बराबर है तो कट जाएगा। कहोगे कैसे? तो इस प्लस में लाओगे इस साइड आएगा की होगा माइनस में, प्लस में एक ही हो जाएगा माइनस में खत्म हो जाएगा है ना। अब ये दोनों जब काटोगे तो नहीं कटेगा, कटेगा तो ये दोनों भी तो सेम है ना मगर ये माइनस में ही प्लस में तो कहोगे माइनस प्लस तो कट जाता है। तब कब कटता? जब दोनों एक साइड रहेगा तब, मगर ये दोनों दो साइड में है। अब ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में जुड़ जाएगा है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस सब माइनस 4x अब 25 4 29 अब प्लस 4x और 81 4 85 इसको इस साइड ले चलाइए इसको ऊपर ले चल जाइए माइनस 4x प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में और 85 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। चलिए और आगे आइए क्या हो जाएगा? माइनस 4 माइनस 8x बराबर 85 में से 29 गया 56 56 8 7 56 इसलिए x बराबर माइनस में था इसलिए माइनस 7 x का मान आ गया माइनस 7। अब क्या निकाल इसलिए अतः p का निर्देशांक क्या था? p का निर्देशांक क्या माने थे? x, 0। अब क्या हो गया? x का मान क्या आया? -7 कोई दिक्कत? उतार लीजिए। चलिए देखिए 8 नंबर देखो इधर 8 y का मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदु 2, p के बिंदु p के निर्देशांक 2, -3 और q के निर्देशांक 10, 22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है ना। y का मान निकालना है जबकि दिया हुआ है p के निर्देशांक कितना है 2, -3 और q के निर्देशांक 10, 22 अब बीच की दूरी यानी p q के बीच की दूरी 10 मात्रक। कोई दिक्कत? चलिए निकाल लीजिए p q के बीच की दूरी 10 है। अब p q के बीच की दूरी अब सूत्र तो नहीं लिखो हम लिखते रहिए तो सब मगर तो सब जब भी लिखी तो सूत्रवा लिखी अगर बात लिखी याद रखिए है ना। p q x1 घटा x2 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 उल्टा कर दिए यहाँ नहीं तो गड़बड़ेगी तो सब x2 घटा x1 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 घटा y1 माइनस में तो माइनस प्लस के होल स्क्वायर बराबर 10 कितना 8
के स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 के स्क्वायर बराबर 10। दोनों ओर वर्ग करने पर की है 8 अठी लिख दे एक बार 64 प्लस 22 प्लस 3 के होल स्क्वायर के वर्ग कर दिलियो बराबर 10 के वर्ग कर दिलियो है ना। जब रूट के वर्ग हो तो रूट खत्म की हो गए 64 प्लस 22 प्लस 3 के अरे ये तो लगभग बताए थे 10 के 100 प्लस में उछल जाएगा तो 22 प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 100 घटा 64 22 प्लस 3 के स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 36 ये स्क्वायर उछल जाएगा तो 22 प्लस 3 बराबर रूट 36 प्लस माइनस 22 प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 36 के वर्गमूल प्लस में उछल जाएगा तो 22 बराबर प्लस माइनस 6 माइनस 3 है ना। तो जोड़ने पर हो जाएगा और घटाने पर तो 6 माइनस 3 आएगा माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 बराबर 3 और माइनस 9 3 और माइनस 9 कोई दिक्कत आए उतारिएगा जी भी आए तो बतेरे के थे स्टेप के अनुसार 8 नंबर खत्म 9 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा यदि Q 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए फिर QR और PR के बीच की दूरी भी निकालना है ना। Q का निर्देशांक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 Q का निर्देशांक दिया हुआ है कौन चीज 0 और 1 और क्या किसका है P का निर्देशांक दिया हुआ है 5 और -3 उसके बाद R का निर्देशांक दिया हुआ है x, 6 है ना। प्रश्न की कह रहा है कि Q जो है PR से समदूरस्थ है ना। प्रश्नानुसार Q जो है PR से समदूरस्थ है मतलब Q जो है PR के दूरी बराबर है समान है ना। ये दोनों से एक ही है समान दूरी पर है इसलिए QP बराबर QR QP बराबर QR। अब निकाल लीजिए QP के बीच की दूरी x1 घटा x2 के होल स्क्वायर जरा नहीं भी आओ है इतना बारी ऐसे बोलो ये कि वो आ ही थे और बाद भी सबसे हिसाब नहीं बनो है y1 घटा y2 की है माइनस में तो प्लस में हो जीते के होल स्क्वायर बराबर इक्की निकलिए QP ने निकलिए अब QR निकालना है QR x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर की हो गए कितना -5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर की हो गया x स्क्वायर प्लस -5 के स्क्वायर पचे 4 यानी x
एक्स स्क्वायर प्लस 5 पचे 25, दोनों साइड रूट है, रूट खत्म की बच गए 16 9 16 25 25 और 10 35 35 छो 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको इस साइड कर दीजिए 41 घटा 25 बराबर एक्स स्क्वायर, 41 में से 25 गले 16 घटा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में कितना 16 वर्गमूल 4, इसलिए x के मान की आगले x के मान 4 आगले ने, तो अब फिर लिख दें x के मान 4 में आगले, हाँ सॉरी गलती हो गई है, प्लस माइनस 4 यानी का सको 4 और माइनस 4 उत्तर प्लस माइनस 4 में वो प्लस माइनस 4 एक्स स्क्वायर में द्विघात समीकरण में 2 मान आएगा। अब निकाल लें q कौन सी निकाल ले अच्छा एक बार लिख लें q के निर्देशांक 0 1 और p के निर्देशांक 5 और माइनस 3 और r के निर्देशांक 106, तो x का मान किए दोनों में से प्लस माइनस 4, तो हम परसेंट ले लिए 4 और 6, 4 और दोनों में से कोई एक मान ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल लीजिए किसका किसका बीच की दूरी का क्यू आर के बीच की दूरी क्यू और आर ये है 0 घटा 4 के होल स्क्वायर प्लस 1 घटा 6 के होल स्क्वायर बराबर कितना माइनस 4 बचेगा, माइनस का 4 4 16 इन्हें बचेगा माइनस 5 बचे 25 बराबर 41 और पी आर के बीच की दूरी पी आर 5 माइनस 4 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 के होल स्क्वायर। इतना आसान है, खाली प्रैक्टिस करते रह जाओगे ने आराम से 2 नंबर आ जाएगा, मगर हल्का के हल्का भी है और कड़ा के कड़ा भी चैप्टर है, याद रखना। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे काफी टाइम इसमें बर्बाद होगा आपका, याद रखो। इसलिए प्रैक्टिस करोगे तबे आपका समय बचाएगा। 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 1 क्या स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 9 के स्क्वायर 9 9 81 बराबर 83। देखिए है उत्तर अच्छा है, 9 रूट 2 लिखते हैं कैसे 9 रूट 2 होती है लिखने को बगल में 9 रूट 2 लिखा ऐसे कैसे होगा, देखते हैं कौन नंबर है 7.1 के 9 नंबर में है 41 और 82 9 9 81 81 दूनी 9 9 81 दूनी 81 दूनी कितना होता है 162 आना चाहिए, मगर नया आया है तो ये है सही है। दूसरा मान होगा और शायद हाँ मिटावे तो इसको उतार लो, ये रिश्ता अलग है। कौन नंबर 10 नंबर कार है x और y के ऐसे x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है ना। तो माना कि p के निर्देशांक x और y लीजिए p q r और p q के निर्देशांक जो है 3 और 6
आर के निर्देशांक -3 और कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। प्रश्नानुसार चूंकि पी क्यू और आर से दुरस्त है ना, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर। कोई दिक्कत? ई जो है ये दोनों से समदुरस्त है, तो समदुरस्त में दोनों की दूरी बराबर है। यहाँ से बकिया जाओ, यहाँ से चवाड़ा जाओ, दोनों 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर दोनों की दूरी की है बराबर है। चलिए पी क्यू, पी आर क्यू, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। पी आर x1 घटा x2 तो घटा है तो होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट है, रूट रूट की हो गया कैंसिल। x -3 के होल स्क्वायर प्लस y -6 के होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस y -4 के होल स्क्वायर। चलिए निकाल लीजिए a माइनस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, y स्क्वायर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में। कितना 3 दूनी माइनस 6x, 3 दूनी माइनस 6x ना होगा, अब प्लस 3 दिया और माइनस 6 दूनी 12y प्लस 36 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 9 माइनस 4 दूनी 8y प्लस 16 माइनस 6x माइनस 12y और 9 36 45 6x माइनस 8y 16 9 25 की है। x वाला एक तरफ, x y वाला एक तरफ, बिना x y वाला एक तरफ, ये कट जाएगा। काहे कटेगा? बराबर बीच में दोनों दो चिन्ह है, ये माइनस में ही प्लस में, दोनों सेम चिन्ह रहेगा तभी कटेगा, है ना। तो माइनस 6x और माइनस 12y माइनस में इस आएगा तो प्लस में 6x प्लस में इस आएगा तो माइनस 6x, आई माइनस में इस आएगा तो 8y बराबर 25, आई प्लस में उस जाएगा तो माइनस में माइनस 6x माइनस 12x। अब माइनस 12 में से 8 गया 4y, माइनस 45 में से 25 गया माइनस 20, है ना। माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस 4 कॉमन लीजिए तो माइनस से तो की हो जाएगा 4 12 माइनस 22 बराबर माइनस 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 खत्म 4 5 20।
इसलिए वहाँ प्लस लाइन हाँ ये प्लस हो जाएगा, सही बोला। हाँ माइनस को मैंने प्लस, सही बोला। 3x प्लस y बराबर 5, यही संबंध है, है ना। जल्दी चैप्टर की हो गया खत्म।